हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके सामने एक न्यू ड्रामे की एक्सप्लेनेशन लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आए। ड्रामे की स्टार्टिंग मेन लीड सुजन से होती है, जो कि एक प्राइवेट एजेंट है, बहुत ही ज़्यादा होनहार और काबिल है, अपने टारगेट के क्लोज है, ऐसा वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो उसे समझाया जाता है कि वो ज़रा सतर्क रहे, क्योंकि इससे पहले उस टारगेट पे जो भी गया था वो मारा गया है। तो वहीं पर सुजन का कहना था कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अगले सीन में कुछ गुंडों का क्राउड दिखाया जाता है और उसमें एक लड़की को बंदी बनाकर लेकर आया गया था। एक्चुअली यही लड़की हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड है। इसका नाम वेंजी है, जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर जिया की, जिसने इसे किडनैप करवाया था। जिया वेंजी को देखता है और वहाँ पर गुंडों से कहता है कि चलो देखते हैं, इस फाइटिंग के मैच में जो भी जीत जाएगा ये ब्यूटीफुल गर्ल उसकी हो जाएगी। बस मिस्टर जिया का यही कहना था और सारे गुंडे अब वेंजी के लिए आपस में फाइट करने के लिए तैयार थे। सारे गुंडे अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, बट उसमें से एक बंदे को दिखाया जाता है जो सब पर भारी पड़ जाता है और वो ऑलमोस्ट जीत ही गया था। तभी वहाँ पर मिस्टर जिया के गार्ड्स एक बंदे को पकड़ कर लेकर आते हैं और अपने बॉस को बताते हैं कि यह हमारे एरिया में था, इसे यहाँ पर हम पकड़ कर लेकर आए हैं। तो वहीं पर दिखाया जाता है वो बंदा कोई और नहीं, हमारा हीरो शुजेन था, जो उस लड़के को चैलेंज करता है कि वो अब उसके साथ फाइट करेगा। फिर क्या, दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। उस बंदे को लग रहा था कि उसने सबको हरा दिया है, तो वो इजीली शुजेन को भी हरा सकता है, लेकिन शुजेन तो उसका बाप निकलता है, वो तो उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। अब शुजेन जीत चुका था, तब वो मिस्टर जिया के पास जाता है और उसे अपने जीते हुए पैसे मांगने लगता है, जो कि मिस्टर जिया ने उस मैच पर लगाया था। अब शुजेन जीत चुका था। मिस्टर जिया शुजेन से कहता है पैसे तो मिलते रहेंगे, लेकिन इस मैच में जीते हुए अपने गिफ्ट पर तो नज़र डालो, हो सकता है तुम्हें ये पैसों से भी ज़्यादा पसंद आए। तब यहाँ पर शुजेन विंजी को देखता है और उसे देखते हुए कहता है वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है। विंजी बहुत बुरी तरीके से डरी और सहमी हुई थी। तो वहीं पर शुजेन वेंजी के पास जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। वेंजी डर रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी के साथ पिछले 3 घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है। वेंजी ने भी ऐसे ही हाथ बढ़ाया था एक लड़की के हेल्प के लिए, जो लड़की उसकी हेल्प चाह रही थी। वेंजी यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाती है। वो जब पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है तो सडनली वो लड़की उसका फ़ोन छीन लेती है। तब यहाँ पर वेंजी को समझ में आ जाता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है। वो वहाँ से भागने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और गुंडों के हवाले कर देती है, क्योंकि उसे अपनी जगह पर तो किसी न किसी को भेजना था। अगर उसे खुद को बचाना था तो उसने वेंजी को यहाँ पर टारगेट बनाया था। शुजेन के बढ़ते हुए हाथ देख करके वेंजी डर रही थी कि पता नहीं ये हाथ मुझे कहाँ तक पहुँचाएगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं था, इसकी वजह से उसे शुजेन के साथ जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर मिस्टर जिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने गार्ड से कहता है इस लड़के में कुछ न कुछ तो खास बात है, नज़र रखो, इतनी आसानी से तो मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वेंजी के मना करने के बाद भी शुजेन उसे अपने शोल्डर पर लेकर आ रहा था, जहाँ पर गार्ड्स भी थे जिया के कहने की वजह से। अब यहाँ पर शुजेन वेंजी से कहता है अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमें पूरा नाइट स्पेंड करना है। शुजेन की ये बातें सुन करके गार्ड्स चले जाते हैं। शुजेन वेंजी को वॉल से लगाता है एंड उसके बाद वेंजी से कहता है इतनी शांत क्यों हो। इस पर वेंजी कहती है तुमने तो मुझे कहा है कि मुझे अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए, तो बस सेव कर रही हूँ। वो काफ़ी डरी हुई थी और वो शुजेन से कहती है प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वेंजी का ये एटीट्यूड शुजेन को काफ़ी अच्छा लगा था। शुजेन वेंजी से कहता है अब इतनी ब्यूटीफुल गर्ल मेरी इतने ज़्यादा क्लोज है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो वेंजी के हिल्स को निकालने लगता है एंड देन उसके बाद उसे शावर दिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसके पैरों पर पानी डाल रहा था। तो वेंजी काफ़ी डरी हुई थी कि ये साइको कर क्या रहा है। शुजेन वेंजी को विंडो की साइड लगाता है एंड देन उसके बाद कहता है तुम देख रही हो ना सामने जिया के गार्ड्स हैं और ये हम पर नज़र रखे हुए, और अगर तुम चाहती हो कि तुम सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सको तो इसके लिए तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। वेंजी शुजेन से खुद को जितना दूर कर पा रही थी वो कोशिश तो करती है। शुजेन उसके हाथों को बांध देता है ताकि वो प्लानिंग में कोई रुकावट न डाल सके, और यहाँ पर उसके साथ फ्लैटिंग करना स्टार्ट कर देता है दिखावे के लिए, ताकि जिया के गार्ड्स गलत तरीके से सिचुएशन को समझ सके। और ऐसा ही होता है। जिया के गार्ड्स देख लेते हैं और कहते हैं सब कुछ तो ठीक चल रहा है, बॉस को जाकर के बताना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी अलग नहीं है। जब गार्ड चले जाते हैं तब वेंजी कहती है वो लोग चले गए हैं।
शूजैन उसके हाथों को खोलता है। जिया उससे पूछती है तुम हो कौन। तब यहाँ पर शूजैन बताता है कि वो एक प्राइवेट एजेंट है जो कि वेंसी को बचाने के लिए आया है और उसकी फैमिली वालों ने शूजैन को हायर किया है। वेंसी उससे पूछती है तो बताओ हम लोग कब यहाँ से बाहर निकलेंगे। इस पर शूजैन का कहना था कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, मैं फिर भी कोशिश करूँगा तुम्हें यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर जिया उसकी थिंकिंग तो कुछ और ही है। शूजैन बड़े ही प्यार से वेंसी की केयरिंग करता है और उसे हील्स भी अपने हाथों से पहनाता है। एंड देन उसके बाद वो वेंसी को अपने साथ लेकर के जाने लगता है। मिस्टर जिया के गार्ड उसे सब कुछ बता देते हैं जो कि उन्होंने देखा था। मिस्टर जिया का कहना था कि उसे शूजैन का फियरलेस वाला एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, तो वो इतनी आसानी से उसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता है। इधर शूजैन वेंसी को लेकर के जा रहा था, तभी मिस्टर जिया के गार्ड उसे रोक देते हैं, जिस पर शूजैन का कहना था तुम लोग अमाउंट काउंट करने में बहुत ही ज़्यादा लेट कर रहे हो, एक काम करना उसे मेरे अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देना। वो वापस जाने लगता है, जिस पर गार्ड उसे रोक देते हैं ये कहते हुए कि मिस्टर जिया का कहना है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो। जिस पर शूजैन का कहना था बट मेरी बंदी तो घर जाना चाहती है। शूजैन एक बार फिर से जाने की कोशिश करता है तो वहीं पर मिस्टर जिया के गार्ड अब उस पर अटैक कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो शूजैन के चारों खाने चित कर देंगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वहीं पर शूजैन उन सब के चारों खाने चित कर देता है और यहाँ पर वो वेंसी को भी बचा लेता है। सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से अब सिक्योरिटी टाइट हो चुकी थी, तो वेंसी और शूजैन का बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर शूजैन देखता है वेंसी काफ़ी डरी हुई है, वो उसे संभालता है और वॉकी टॉकी भी देता है। मिस्टर जिया के गार्ड्स हर तरफ फैल जाते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए, तो वहीं पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वेंसी की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन शूजैन उससे पहले ही उसे मार कर उसका काम तमाम कर देता है। वेंसी दूर हो चुकी थी। शूजैन उसे इशारे में कहता है कि वो 5 तक काउंट करेगा और फायर करेगा, तब वेंसी उसके पास दौड़ कर आएगी और वेंसी ऐसे ही करती है। शूजैन उसे एक ही हाथों पे उठा लेता है और सारे गुंडों से फाइटिंग करते हुए वो वेंसी को वहाँ से लेकर के जाने वाला था, लेकिन होता वही है जो नहीं होना चाहिए था। मिस्टर जिया शूजैन को रंगे हाथों पकड़ लेता है एंड देन उसके बाद क्या, वो अपने गन पॉइंट पर रख कर शूजैन को वहाँ से जाने से रोक देता है और उससे कहता है तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम अगले 6 महीनों तक मेरे साथ काम करो। इस पर शूजैन काफ़ी स्मार्ट तरीके से आंसर रिप्लाई करता है अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए अगले 6 महीने तक काम करूँगा, लेकिन इस लड़की वेंसी को यहाँ से जाने दो। अब मिस्टर जिया इतना बड़ा बेवकूफ़ तो थोड़ी है जो वेंसी को अपने हाथों से यूँ जाने देगा। वेंसी की वजह से तो उसे शूजैन मिला है, तो इसी वजह से वो वेंसी को वहाँ से जाने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन शूजैन से ये कह देता है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सर्व करेगी, बाकी और किसी को नहीं। तो फिर क्या, शूजैन वेंसी को लेकर के वहाँ से चला जाता है, तो मिस्टर जिया अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों पर नज़र रखना, ये दोनों यहाँ से भागने नहीं चाहिए। शूजैन रूम में आते ही बेड पर लेट जाता है, तब वेंसी कहते हैं ऐसे कैसे चलेगा। जिस पर शूजैन कहता है फ़िलहाल अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो तुम मुझे बता सकती हो। वेंसी कहती है मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे बेड के अलावा कहीं पर नींद नहीं आती है। जिस पर शूजैन उसे पिलो देता है, तुम तो मेरे साथ बेड शेयर करने से नहीं रही तो दूसरी प्लेस देख लो। और ना चाहते हुए बेचारी वेंसी को कॉच पर ही सोना पड़ता है, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से वो शूजैन के पास आती है और बस उसे देखते ही रहती है। वो उसे क्लोज से देखती है, अचानक से शूजैन की आंखें खुल जाती है और अचानक से इस तरीके से आंखें खुलने की वजह से वेंसी डर जाती है और वो वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन शूजैन तब तक ज़बरदस्ती उसे बेड पर पटक कर ज़बरदस्ती फोर्सफुली किस करने लगता है और अपने बचाव की कोशिश में वेंसी उसे थप्पड़ मार देती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है ये वेंसी का ड्रीम था, लेकिन थप्पड़ तो असली वाला लगा दिया था उसने शूजैन को। शूजैन कहता है वाह अच्छा गिफ्ट मिला तुम्हारी तरफ से, हेल्प करने का क्या यही अंजाम होता है। वेंसी से कहती है कि किसी पिग ने उसे बाइट करने की कोशिश की थी, बस इसी वजह से उसने थप्पड़ मार दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये थप्पड़ रियलिटी में लग जाएगा। वो शूजैन को सॉरी बोलती है। आगे वेंसी को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रही थी। उसने जिस ड्रेस को वेयर किया हुआ था उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इसी वजह से वो शूजैन से कहती है कि वहाँ पे जो शर्ट रखी हुई है क्या तुम मुझे दे सकते हो, इन कपड़ों में मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। शूजैन वेंसी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है एंड देन बड़े ही यूनिक तरीके से वो अपने हाथों के वेंसी के नेक पे लेकर जाता है। वेंसी डर रही थी, ये क्या कर रहे हो। तब शूजैन कहता ओहो डरो मत, अब हम दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड किए हैं तो इसके कुछ ना कुछ तो निशान तो रहने चाहिए ना। और ये कहते हुए वो वेंसी के नेक पे निशान बनाने लगता है, जिस पर वेंसी उसे रोकती है। अगर ऐसी बात है निशानी बनाना है तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी कर लूँगी। जिस पर शूजैन कहता है ओके देखो तो ज़रा मैं भी कि तुम कैसे करती हो।
और यहाँ पर वेंजी को दिखाया जाता है जो अपने हाथों से अपने नेक पे निशान बनाती है। उसके बाद वो सूजन को देखती है जो काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रहा था। तब वेंजी उसके हाथों को पकड़ती है और उस पर एक ज़ोरदार बाइट करती है, ये कहते हुए अब हम दोनों ने नाइट स्पेंड किए तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी बॉडी पे कहीं ना कहीं तो मार्क रहनी चाहिए ना, जो शो करे कि हाँ हमने नाइट स्पेंड किए। सूजन वेंजी को स्मार्ट गर्ल बोलता है। तभी डोर नॉक होता है। एक्चुअली मिस्टर जिया डोर पर ही खड़े थे। वो डोर ओपन करने के लिए कहते हैं। डोर ओपन होने में ज़रा सा क्या लेट होता है तो मिस्टर जिया गन निकाल लेते हैं और वो शूट करने वाले रहते हैं, लेकिन उससे पहले ही सूजन डोर को ओपन कर देता है। उन दोनों को रूम में देख करके मिस्टर जिया कहता है, ओहो चलो सही है, वैसे मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं। रूम के अंदर इंटर होते हुए वो वेंजी और सूजन की कंडीशन देखता है और रूम की कंडीशन को देख करके वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो गया है। तो वहीं पर सूजन और वेंजी दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं कि मानो दोनों लवर्स हैं एक नाइट स्पेंड करने के बाद। मिस्टर जिया उन दोनों से कहते हैं कि वो दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सूजन को अपने किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलाने वाले हैं। जब रूम क्लीनिंग की बात आती है तब वेंजी कहती है कि किसी सर्वेंट को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये रूम खुद से क्लीन कर लूँगी। मिस्टर जिया अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट जिसका नाम मिस्टर बियाओ है सूजन को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिस्टर बियाओ इलीगल तरीके से काम करता है और अपने काले धंधों के लिए उसने इस लैंड को खरीदने की सोची थी। वो लैंड को विजिट करने के लिए जाता है। सूजन को दिखाया जाता है मानो उसे किसी की भी नहीं पड़ी है, बस धक्का-धक सिगरेट उड़ाए जा रहा है। तो वहीं पर मिस्टर जिया सूजन से कहते हैं कि ये मेरा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है ना, आज से तुम्हें इसे संभालना पड़ेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तो सूजन सर हिलाते हुए हामी भर देता है। इधर वेंजी को दिखाया जाता है जो काले अंधेरे रूम से आज काफ़ी टाइम के बाद उजाले में आई थी। वो अपने आप को ही इंजॉय कर रही थी और बदकिस्मती से मिस्टर बियाओ की नज़र वेंजी पर पड़ जाती है और वो उसे एक ही नज़र में भा जाती है। मिस्टर जिया के पास मिस्टर बियाओ का कॉल आता है जो बताता है कि उसे उस लैंड पर एक लड़की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और मिस्टर जिया बिना सोचे समझे बियाओ को परमिशन दे देता है कि उस लैंड पर जो कुछ भी है उसका हकदार तो वही है, क्योंकि लैंड का ओनर बहुत जल्द वो बनने वाला है ना, तो उसे जो चीज़ चाहिए वो बिना पूछे ले ले। मिस्टर जिया की बातें सुनते ही सूजन परेशान हो जाता है और वो वापस वेंजी के पास आता है। वेंजी उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। उसने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करी एंड देन लास्ट स्टेप सीसीटीवी कैमरास को चेक करता है, जहाँ उसे मालूम पड़ जाता है कि वेंजी को ले जाने वाला कोई और नहीं मिस्टर बियाओ ही है। अब यहाँ पर मिस्टर जिया का कहना था, इस गधे को भी यही लड़की पसंद आई थी क्या? सूजन की आंखों से दिख रहा था कि वो कितनी ज़्यादा गुस्से में है। वो मिस्टर जिया से कार की लेता है। मिस्टर जिया कार की दे देते हैं और आगे अपनी जान की परवाह न करते हुए फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। और यहाँ पर जब वेंजी को होश आता है तो अपने सामने एक अननोन पर्सन को देख करके वो अपने आप को बचाने की और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। सडनली सूजन उसकी कार को ओवरटेक कर लेता है और मिस्टर बियाओ को गन पॉइंट पर रखकर वेंजी को बाहर भेजने के लिए कहता है। इस पर मिस्टर बियाओ का कहना था, मैं तुम्हारे बॉस का इम्पोर्टेंट क्लाइंट हूँ, क्या तुम्हारे बॉस ने सिखाया नहीं है किस तरीके से तुम्हें मेरे साथ ट्रीट करना चाहिए? जिस पर सूजन कहता है बॉस ने सिखाया है, लेकिन फिलहाल आज मैं किसी और मैटर पे आया हूँ। और ये कहते हुए वेंजी को अपने कार में बिठाता है और वहाँ से लेकर के जा रहा था। तो वहीं पर मिस्टर बियाओ से रहा नहीं जाता है कि उनके हाथों से इतनी ब्यूटीफुल गर्ल छिन जाए। तो इसी वजह से वो सूजन की कार को फॉलो करना स्टार्ट करता है। सो फ्रेंड, अब आप मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी? सेकंड पार्ट चाहिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।